नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहे प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर के पूरे राज्य में उत्साह भी है और सवाल भी। सरकार कह रही है कि इससे नए निवेश आएंगे और रोजगार बढ़ेगा और दुनिया भर में बसे राजस्थानियों का जुड़ाव मजबूत होगा। प्रवासी राजस्थानियों ने भी इस मंच पर पूरे भरोसे के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया है। लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि हर सरकार बड़े कार्यक्रम तो कर लेती है, लेकिन प्रवासियों की असल समस्या जमीन विवाद, सरकारी दफ्तरों की दिक्कतें, निवेश को लेकर की लाल फीतरशाही, इन पर ठोस काम कम दिखता है। घोषणा और एमओयू बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर कितना उतरता है, इस पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। एक और सरकार दावा कर रही है कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए निवेश का माहौल बदला हुआ है, नीतियों में सुधार हुआ है और उनकी बात सीधे सुनी जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि कार्यक्रम चमकदार है, लेकिन सिस्टम वही पुराना है। तो आज का बड़ा सवाल साफ है, प्रवासी सम्मेलन प्रवासियों का असली भला या फिर राजनीतिक और पीआर शो। इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे दोनों पक्षों के तर्कों के साथ बीजेपी की ओर से वीरेंद्र शर्मा जी और कांग्रेस की ओर से इसमें राजेश कटारा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी पर बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, सवाल सीधा पहला मैं आपसे करूंगा। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हो रहा है, वहीं विपक्ष के पीसीसी चीफ हैं डोटासरा जी, उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर 2 रुपए का काम भी सरकार ने नहीं किया है। शुरुआत एक बार आपसे। रौनक जी, आज का ऐतिहासिक दिन की सभी राजस्थान वासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। और कांग्रेस के मित्र बैठे हुए राजेश कटारा जी, उनसे भी यही उम्मीद करता हूं कि वह भी आज के इस दिन को राजस्थान के लिए सौभाग्यशाली माने, क्योंकि हर राजस्थानी आज गौरवान्वित है जब राजस्थान की धरती पर वो प्रवासी आए हुए हैं जो कहीं न कहीं से राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की माटी से राजस्थान को अपनी जन्मभूमि भी मानते हैं और अब राजस्थान को अपनी कर्मभूमि भी मानने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन 2 वर्षों में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, विगत वर्षों की तुलना में इन 2 वर्षों में जो कार्य हुए, चाहे नीतिगत सुधार हो, चाहे पारदर्शी शासन हो या चाहे जन भागीदारी हो, और जन भागीदारी तो वह स्वयं ही निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब राजस्थान को हमें उस स्थिति की ओर लेके जाना है जिसके लिए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने तय किया है कि प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि के माध्यम से राजस्थान को 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे। और वह कैसे संभव होगा? वह राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट से संभव होगा। वह राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं उनके माध्यम से संभव होगा। और वह इसलिए संभव होगा क्योंकि राजस्थान में अब निवेश, नवाचार और विकास के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इन 2 वर्षों में हमने क्या दिया? देखिए रौनक जी, सर्वप्रथम कोई भी निवेशक आता है तो क्या देखता है उस प्रदेश में क्या होना चाहिए? पहला वो देखता है उस प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी है, वहां पे आंदोलन तो नहीं हो रहे हैं, वहां और कोई दूसरी गुंडागर्दी या दूसरी और कुछ अराजकता तो नहीं है। इन 2 वर्षों में आप देख लीजिए, कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला। राजस्थान में शांति है। राजस्थान का जो पुराना ढांचा था वो धीरे धीरे सुधर रहा है और राजस्थान में एक प्रशासनिक सरलीकरण किया गया है जिसके माध्यम से आम व्यक्ति जो यहाँ नए नवाचार करना चाहता है, नए उद्योग लगाना चाहता है, वो पारदर्शी तरीके से अपने उद्योग निश्चित रूप से लगा पा रहा है। और यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि पहले ही वर्ष में कोई ऐसी सरकार जिसने राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट किया और उसके माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और 35 लाख करोड़ के एमओयू ही नहीं, उनमें से ये मानिए कि 7 लाख करोड़ से अधिक की तो ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों को ये सब पच नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। उन्होंने राइजिंग तो छोड़िए, राजस्थान का भी भला करने के नहीं सोचा। लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से माननीय भजन लाल जी कार्य कर रहे हैं, नहीं, ये समझना चाहिए कि रौनक जी, एक लाइन और लूंगा, एक लाइन और बोलना चाहूंगा। क्या राजस्थान प्रवासी राजस्थान दिवस आज से जो राजस्थान मना रहा है, क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि उन्हें भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए थी? जो राजस्थान के लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, आप राजस्थान के हैं, राजस्थान के लिए एक बड़ा आयोजन है और प्रवासी राजस्थानियों को दिल खोलकर स्वागत सभी राजस्थानी करना चाह रहे हैं तो आप भी कीजिए ना।
आपको जहां राजनीति करनी है वहां कीजिएगा, लेकिन ये हमारी आन बान और संस्कृति की एक झलक है जिसके माध्यम से हम आम राजस्थानी को राजस्थान से जोड़ना चाह रहे हैं, और वो यहाँ के इतने खुश हो रहे हैं कि वो यहाँ की कला और संस्कृति के साथ जुड़ी नहीं रहे, वो अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ी नहीं रहे। उन्होंने जिन विदेशों में अपना नाम कमाया है जिस उद्योग के माध्यम से, उस उद्योग का वातावरण वो यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ भी वो वही उद्योग लगाना चाह रहे हैं। क्यों ठीक लगाना राजेश चाह जी, रहे एक हैं? बार क्योंकि आप उन्हें जवाब दिख रहा है कि दीजिए, मैं राजस्थान उनके का उज्जवल तमाम भविष्य सवाल है। हैं वीरेंद्र जी के। पहली बात कि राइजिंग राजस्थान को आप विपक्ष की ओर से सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ट्वीट कर रहे हैं, वो किस पेस पे ट्वीट कर रहे हैं, एक बार दोनों के जवाब दीजिएगा। देखिए रौनक जी, जी अच्छी बात है, भाई भाई लूटी जा रही है। अभी ये प्रवासी राजस्थान बना रहे हैं। इससे पहले अभी बता ही दिया हमारे हमारे दोस्त वीरेंद्र शर्मा जी ने कि राइजिंग राजस्थान जो हुआ था वो आज आपने देखा क्या, किस तरह का ढकोसला था, किस तरह का तामझाम इन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमसे गलत हो गया और हमारे इन्वेस्टर्स हमारे फोन वोन नहीं उठ रहे। अब अगली बार हम कागजों में कोई एमओयू नहीं करेंगे। अब अगली बार अपन को सोच समझ के एमओयू करेंगे। तो इसका मतलब खुद मुख्यमंत्री जी ने ये बात गलती मानी होगी, उनसे गलत एमओयू हुए थे। और जो एमओयू इन्होंने जो किए 35,000 करोड़ के किया, आपने देखा होगा, स्कूलों को ही कर दिया, हॉस्पिटल्स को कर दिए और छोटे मोटे बिल्डरों को कर दिए। उनका कोई टर्नओवर ही नहीं था, टर्नओवर कोई 50 करोड़ का ही था, उनको 500 500 करोड़ के एमओयू कर दिए। वो सारी चीज आपके सामने देखी। अब मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे ये बात तो अच्छी तरह से, जब वो इन्वेस्टर्स वापस अब इनका फॉर्म उठाने लगेंगे कि नहीं नहीं लगे, आप बताइए। और 4 लाख करोड़ का जो काम इन्होंने कहा था कि जुलाई तक ही हो जाएगा, उसमें कितना क्या हो गया बताएं थोड़ा सा। कितनी इंडस्ट्रीज हो गई, कितने लोग को आपने रोजगार दे दिया, क्या कर दिया। ये सारी चीजें नई नई चीज लेकर के आ रहा है। प्रवासी राजस्थान ले आए, अच्छी बात है प्रवासी राजस्थान के लिए। जी परंतु यहाँ के किसानों की भी समस्या सुन लीजिए, जो नकली खाद बीज के लिए जूझ रहे हैं, उनको असली खाद बीज भी नहीं मिल रहा। आप देखिए किसानों को लाइट भी नहीं मिले, रोडों की क्या हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह से धज्जियां उड़ी हुई है। आप पिछली बार राइजिंग राजस्थान करके आप विदेशी लोगों से पैसा लेकर क्या करना चाहते हैं? राजस्थान की जनता जो टैक्स दे रही है, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? आपकी सरकार में ना स्कूल सुरक्षित रह सकते हैं। आप देखिए स्कूलों की छतें गिर रही है, हॉस्पिटल में आग लग रही है, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है, और आप धोती भाई भाई लूटे लूटे जा रहे हो। आप बताइए ठीक है राजेश जी, अगर राइजिंग मैं आपसे एक राजस्थान क्या सवाल करना। करूं, मैं मेरा आपसे छोटा सा जी, सवाल रहेगा। अगर ठीक है बीजेपी अभी राइजिंग राजस्थान कर रही है, अगर कांग्रेस इस समय होती राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम करती या इस तरह का कोई इवेंट करती, तो वो बीजेपी से कितना अलग करती? छोटा सा है, 30 सेकंड में एक बार आप जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस अगर राइजिंग राजस्थान करती तो बहुत सोच समझ के करती। सिर्फ अंकों पे विश्वास नहीं करती कांग्रेस, तो कितने अंक के एमओयू हुए हैं। तो कांग्रेस अगर एमओयू करती है तो वो उस पर धरातल पर वो सारे एमओयू करते हैं। तभी होता है। ये नहीं कि अंकों पे करके आप कंपनी की पूरी पहचान करिए, बाद में कई कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, बाद में वो फोन तक नहीं उठाते हैं इनके मुख्यमंत्री जी का ही। तो इस तरह का एक हास्यास्पद मामला है। ये करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और जनता एक भगत ठगा महसूस कर रही है। जनता का जो पैसा है इसमें खर्च हो रहा है, ये ग्लैमर जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इसमें जो जनता का टैक्स का पैसा है, गरीबों का बेचारों का जो जीएसटी के माध्यम से ये इकट्ठे कर रहे हैं उस पैसे को, उससे इस तरह के बड़े बड़े आयोजनों में खर्च कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता ने क्या ऐसी गलती कर दी कि इनको वोट दे दी, और आज वो किस तरह से बेचारे परेशान हो रहे हैं। ठीक चाहे है हॉस्पिटल्स थोड़ा में सा देख आगे बढ़ लीजिए, लेते हैं। स्टार्टिंग लेग चाहे। बहुत लंबा हो चुका है जी, दोनों का, स्टार्टिंग लेग थोड़ा सा लंबा हो चुका है। मैं थोड़ा सा एक बार वापस रुक करूंगा वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी, लगातार सरकार बोल रही है कि इस बार जब लगभग 1 लाख करोड़ के 421 एमओयू साइन करने हैं और 1 लाख नौकरियां हैं सरकार प्रदेश के अंदर देगी, तो किस तरह की प्लानिंग है, ग्राउंड काम किस तरह से सेट कर रखा है इसको लेकर? जी देखिए रौनक जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने राजस्थान के भविष्य के लिए किया है, और जिस प्रकार का आज उज्जवल भविष्य राजस्थान का देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से जो परिकल्पनाएं की है वो साकार होने जा रही है, इसीलिए आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और कैसे हो रहा है इसका तो मैं एक पहले भी आपको बता चुका हूं कि जिस प्रकार 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज हमें प्राप्त हुए हैं, राजस्थान सरकार को आज के दिन ही प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आज जो 421 एमओयू हो रहे हैं वो धरातल पर उतरेंगे। और केवल आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने प्रथम 2 वर्ष में ही 17 नीतियां हम बना चुके हैं, 13 नीतियों की आज घोषणा हो रही है। मैं पुनः कह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, 17 नीतियां प्रथम वर्ष में बना चुके हैं और 13 नीतियों की आज घोषणा हो रही है, यानी बना के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। कांग्रेस ने 5 साल में एक नीति नहीं बनाई,
इन्होंने कहा हम ये करते हम वो करते। भैया 5 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, अब आप कितने भी कपोल कल्पित कल्पनाएं करते रहिए, करते रह जाएंगे। अब तीसरा आप सुनिए रौनक जी, जी कोई भी प्रवासी हो या कोई भी निवेशक होता है, वो बहुत सारे विषय देखता है। पहला विषय वो क्या देखता है कि वहां पे हम जाएंगे तो वहां का शासन कैसा होगा, वहां पे बिजली की व्यवस्था कैसी होगी, वहां पानी की व्यवस्था कैसी होगी, वहां ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। आज राजस्थान इन सभी स्थितियों में अनुकूल है, क्योंकि यहाँ एक पारदर्शी शासन है। यहाँ पे सरप्लस बिजली स्टेट राजस्थान बनने जा रहा है, क्योंकि हमने सोलर पे सबसे अधिक काम किया, हमने ग्रीन हाइड्रोजन पे राजस्थान काम कर रहा है, राजस्थान पवन ऊर्जा में सिरमौर बन चुका है। और यही नहीं, राजस्थान ट्रांसमिशन और उसको इलेक्ट्रिक को सेव करने के लिए भी बड़ा कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय, रौनक जी 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 जी, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आपने बात कही कि प्रवासी जो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं लगातार वो खुश हैं कि प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसी बीच में जो पुराने प्रवासी हैं जो प्रदेश में निवेश कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर असहमत तत्व है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसको यानी कि उन प्रवासियों को सहायता देने के लिए प्रदेश की सरकार है किस तरीके से काम कर रही है? निश्चित रूप से रौनक जी, पहली बार हुआ है कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, उसकी कंटिन्यू एक मॉनिटरिंग की गई है, की जा रही है। और उनकी जो भी समस्याएं आ रही है दिन प्रतिदिन या कोई भी उनकी जो भी समस्या है, उनको मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं वॉच कर रहे हैं। और आप देखिए, आप उस पोर्टल को देखेंगे तो जितने भी प्रवासी राजस्थानी है जिन्होंने कोई भी समस्या बताई है, उनका 100% निदान हो चुका है। और यही नहीं, हमने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे राजस्थान में 37 नए इंडस्ट्रियल एरिया निर्धारित किया उनके लिए। हमने यहाँ पे 2000 इंडस्ट्रियल प्लॉट उन्हीं के लिए बनाए। और यही नहीं रौनक जी, आप ये देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में रिको ने कुछ इंडस्ट्रियल पार्क ऐसे भी बना दिए हैं जो पूर्ण रूप से तैयार हैं। कोई भी निवेशक आए और वहां पे अपनी इंडस्ट्री पहले दिन से ही प्रारंभ करे, उसमें बिजली का कनेक्शन हो, वाटर फैसिलिटीज हो या दूसरा जो भी कुछ है, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का यह दिन है, यह ऐतिहासिक है। और राजेश कटारा जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि राजेश जी, मैंने पहले भी एक बात कही, आप सुलझे हुए व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी की जगह रौनक जी ने आपसे पूछा आप होते तो क्या करते, आपने वही कपोल कल्पित बातें कही कि हम ये करते हम वो कर दे। भैया हम तो आपसे एक ही बात करें, आप कुछ करें नहीं करें, हम तो यही करें, केवल उन राजस्थानियों का स्वागत तो कर लीजिए जो अपने सुदूर देश से अपने ही देश मातृभूमि में आए हैं। उसके लिए तो राजनीति मत कीजिए। अरे स्वागत और अभिनंदन तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके लिए भी आप राजनीति कर रहे हैं। राजेश जी अपना पूरा जवाब है इसमें देंगे। राजेश जी, वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप होते तो आप क्या करते, थोड़ा सा उसमें क्लैरिफाई करके एक बार जवाब दीजिएगा। सेकंड टाइम कि मोदी जी लगातार कह रहे हैं प्रदेश में प्रवासियों के लिए लगातार सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं, भले पुराने जो प्रवासी थे उनकी जो जमीनों पर कब्जा कर रखा था उनके लिए भी लगातार सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आप किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अगर ये काम करती तो कांग्रेस उनके बारे में पहले सोचती जो आज इस जमीन से जुड़े हो, राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो या किस तरह के उद्यमी हो, वो राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए और राजस्थान में मदद रहे। राजस्थान में जो भी त्रासदी आती है, जो भी अच्छा होता है, सर्दी गर्मी बरसात, उसको झेल रही है। कांग्रेस पहले उसके बारे में सोचती है। कांग्रेस कभी दूसरे की थाली में घी गला देखती नहीं देखती। आप बताइए, इन सारे जो पिछली बार जो राज्य राजस्थान किए, वो 50 जिले मान करके जब इन्होंने जो एमओयू किए थे उस समय 50 जिलों पे किया था। उसके बाद में इन्होंने जिले ही खत्म कर दिए, 40 जिले रख दिए इन्होंने। उसके बाद में जो उन्होंने जो प्रवासी भारतीय जो लोग थे उन्होंने हाथ खींच लिया, उन्होंने कहा कि ये आप सरकार जिले मुझे पता नहीं है, आप जिले पे कोई अटके तालमेल हुए हैं नहीं क्या है, अभी तक? आपस में कोई तालमेल नहीं है इस तरह का। और ये देखिए, जिले के हिसाब से चीजें होती है, जिले के हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और उन्होंने जिले के हिसाब से चीजें ली। बहुत चीज ऐसी होती है वो जिले पे ही मिलती है। आपको पता होगा वीरेंद्र जी, प्रशासनिक ढांचा होता है वो जिले में बैठता है। जो 50 जिलों की घोषणा हुई थी उस समय उस हिसाब से किया था, तो कई लोगों ने अपने हाथ खींच लिए, कई लोगों ने खुद मुख्यमंत्री जी के फोन तक नहीं उठाए। वो यही कारण रहा आपस में जो जिस तरह से जो चल रहा था, इस फैसले के मान नहीं रहा मुख्यमंत्री जी, कोई बात सीएसआर को या तो वापस दिल्ली जाना पड़ा, ये आपस में सामंजस्य नहीं था। सरकार पता नहीं काम कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, तो उन लोगों ने वापस कोई, मुझे लगता नहीं कोई पिछली बार क्योंकि हमें उसमें कितने काम हुआ है, काम नहीं हुआ। ये तुरंत कह रहे थे कि इस तरह का रोजगार दे देंगे, कहीं दिख नहीं रहा हमें तो कोई रोजगार किसी को मिला हो, किसी भी युवा को ये जो राइजिंग राजस्थान पे कोई मिला हो, आप बताइए।
तो बातें ठीक है करना अलग तरह की बात है, बड़े बड़े वीरेंद्र आयोजन जी, करिए, अगर मैं परंतु जो मैं जो प्रदूषण की बात करें, जो ये देश इस राजस्थान के अंदर जो किसान रह रहा है उसकी भी चिंता करिए आप, जो झेल रहा है आपकी त्रासदी। अब रोडों की ठीक है देखिए क्या वीरेंद्र जी, स्थिति मैं हो ये रही है, जानना आप चाहूंगा। उनको ही ठीक है सवाल राजेश जी, लीजिए क्या वीरेंद्र जी देख थोड़ा हम करके। आगे बढ़ लेते हैं रौनक जी, थोड़ा एक बार। जी जी, आप रौनक प्लीज जी हाँ देखिए कंटिन्यू, क्या प्लीज देख प्लीज करके पूरा करिए। इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा, बताइए क्या ठीक है देख करके आए? इन्होंने एक सेज काटी थी, कितने पुराने हो गए सेज में, क्या हालत है आप बताइए यार। अब आप ठीक खुद है ही कह रहे हो, वीरेंद्र जी, जो पहले जो लोग थे मैं विदेशी। गोटासर जी के ट्वीट के बिहाफ में जो उन्होंने लिखा है, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने काफ़ी लंबा ट्वीट लिखा है, आपने भी काफ़ी देखा होगा। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई करके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं और वहाँ पर कितने एमओयू हुए हैं और कितने ओपन हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है, जोधपुर फलौदी में 15,000 करोड़ के एमओयू हुए, 300 से ज़्यादा उद्योग लगने थे पर 15 भी नहीं लगे। इस तरह अगर आप पूरा ट्वीट देखेंगे तो उसमें लगातार कई डिस्ट्रिक्ट्स में नाम लिखे हैं, अजमेर का लिखा है, कोटा का लिखा है, हाड़ौती में तो 1 साल के बाद भी एक प्रोजेक्ट भी ज़मीन पर उतरा नहीं है। अगर इन आंकड़ों को अगर देखें, क्योंकि ऑब्वियसली कि सोशल मीडिया पर लिखा है तो आंकड़े इनके पास इन्होंने अपने रखे होंगे, इस पर काउंटर किस तरह करेंगे बीजेपी? देखिए रौनक जी, जी काउंटर बिल्कुल, ये करने की बहुत, जरूरत ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ किया क्योंकि ही नहीं है, काउंटर कर कैसे राजस्थान पाओगे आप बताइए। फैक्ट एक मिनट, आपने, एक मिनट छोटा राजेश कटारा सा जी जो फैक्ट कटारा आप जी, दे दिए। आप राजेश तो जी, खुद एक मिनट, एक खुद मिनट। जी के जी। काउंटर से खुद ही काउंटर हो रहे हैं आप तो, क्योंकि राजस्थान नहीं सरकार नहीं, की इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर कितने ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुके हैं, कितने के इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है, तो किसी को काउंटर अटैक की जरूरत ही नहीं है। पहला विषय। दूसरा विषय, उन्हें यह पता नहीं है कि भैया राजस्थान अब न्यू डेस्टिनेशन बन चुका है, चाहे वो न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन हो, चाहे वो मरुभूमि का जो आप देखेंगे वहां पे जाकर जिस तरीके से वहां टूरिज्म बढ़ रहा है, आप पूरी राजस्थान में जाकर देखेंगे तो वहां पे जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो विकास के नए सोपान रखे जा रहे हैं, बांसवाड़ा में जो परमाणु ऊर्जा का नया सोपान प्रारंभ हुआ है, बांसवाड़ा में जो सोना मिल रहा है, कांग्रेसियों को तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान में ये सब हो क्या रहा है। पूरी राजस्थान के लिए जो नया प्लान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया कि आप पानी की समस्या को दूर कर देंगे राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से, यमुना जल समझौते के माध्यम से सीकर और झुंझुनू की समस्याएं दूर हो जाएगी पानी की। तो निवेशक पानी की समस्याओं को दूर होते हुए देखकर जो आ रहे हैं, और यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और पवन ऊर्जा के जो नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं उनको देख कर आ रहे हैं, ट्रांसमिशन की लाइनों को देख कर आ रहे हैं, नई नई जो सड़कें बन रही, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर जिला नई सड़कों से जुड़ गया है, हाईवे से जुड़ गया। ये सब कैसे संभव हो रहा है? ये सब हो ठीक है रहा है राजेश नरेंद्र जी, मोदी जी की वजह लगातार से, यह सरकार सब की ओर संभव हो से रहा है भजन वीरेंद्र जी राज कह जी रहे की हैं नई, ओर जी से। रौनक जी आप वीरेंद्र सुनिए, जी, समझिए आप इस विषय को, छोटा सा रौनक विषय, जी, मैं रौनक जी तीन ही कहाँ लाइन बात ले लेना जा रहे चाहूंगा हैं? इनको। ठीक है मेरे राजेश जी, मित्र वीरेंद्र जी, सिर्फ इतना वीरेंद्र समझ जी उस पे लीजिए, आइए। आपको मैं मौका दूंगा एक बार। निवेश, नवाचार और प्रवासी विकास का राजस्थान ये पे आइए। नवयुग कांग्रेसियों को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने तो कांग्रेस अब केवल देखिए 5 साल कहाँ होटल कहाँ में ले बंद जा रहे हो रखकर आप सरकार अपनी, चलाई थी। आप अरे कहाँ ले होटल जा में रहे हो, बंद रख कहाँ के बात आपने ले जा रहे हो सरकार वीरेंद्र चलाई जी? थी। वीरेंद्र आप जी इस आप दिन ये को कैसे बताइए, समझ पाएंगे? आप ये आप बताइए इस दिन कितना को हुआ, कैसे आप ये समझ पाएंगे? बताइए कि क्या मुख्यमंत्री जी का फोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे इन्वेस्टर्स, आप ये बता दीजिए, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने अरे कहा था, जो पहली बार जनता का आपने इन्वेस्टर कितना करोड़ रुपए बहा दिया, इन्वेस्टर तो आप यहाँ पे बताइए वो आके फोन उठा रहे कि नहीं आयोजन उठा का रहे? आनंद क्या ले रहे अब वो हैं। अब वो आप अब वो तो आप भूल वहाँ नहीं हुई ना, जो जेईसीसी मुख्यमंत्री जी ने जाइए, कहा था अगली बार जो जेईसीसी एमओयू होंगे वो जाइए, कागजों पे नहीं होंगे। जेईसीसी आप जाइए, बताइए, वो तो आप नहीं हुए ना, जेईसीसी जाइए। कागजों पे तो नहीं हो रहे ना एमओयू, आप बताइए। आप कागजों पे तो एमओयू नहीं रौनक हो रहे, जी, लेकिन ठगा ठगा महसूस थोड़ी कर रही कहीं सरकार इस तरह की। आप जैसे रौनक जी सेज आपके बना दिया चैनल आपने, के सेज में क्या माध्यम से, डेवलपमेंट है आप बताइए। आप आपके देखिए चैनल रोडों के की स्थिति माध्यम क्या से, है, एक मिनट राजेश आज जी, सारे रोडों पे धूल उड़ रही है। ठीक है राजेश रौनक जी, जी आप मैं आपके बताइए, आपके चैनल के राजेश जी जो आपके माध्यम आप, से, सवाल का जवाब ले लेता हूं, मैं एक बार आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं सड़कों पर धूल उड़ नहीं, रही है, आप कह रहे हैं सड़क बन चुकी है, तो किस तरह से पब्लिक उसको समझेगी? एक रौनक बार जी आप थोड़ा देखिए, मेरे, जी इनको ये तो अंधे हो चुके, इन्हें कुछ नहीं दिखेगा। आप तो देखिए सीधा सा मैं आपको भी, आपको जवाब देना चाहता हूँ। अरे आप चुप रौनक जी रहेंगे आप ही 2 बता मिनट के दीजिए, लिए? आप रौनक जी बोले, मैं आप, बीच में राजेश नहीं जी, बोला रौनक हूँ। जी आप बता इनको दीजिए ना, कुछ एक मिनट, एक कुछ मिनट। आप पता आता बताइए, है आप नहीं, तो सही कुछ जवाब ज्ञान दीजिए। है नहीं, और यहाँ वीरेंद्र के जी बैठ आप गए। सटीक जवाब क्या दीजिए, सही जवाब ज्ञान पूरा देखेंगे ज्ञान है, आप? आपसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, ज्ञान आप क्या 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 ज्ञान लेके आए हो? आपको ये पता आपकी नहीं सुनिए, राजस्थान में हम क्या हो 70 रहा साल है? से देश को चला रहे आपको हैं। आप आपको सड़कों आपसे की पोड़ स्थिति पोड़ का में, पता नहीं, क्योंकि आपसे आपने 5 सुनिए, साल में कुछ आप किया पोड़ नहीं। पोड़ में, नहीं, 5 वीरेंद्र साल में जी कुछ आप किया पोड़ नहीं पोड़ है में आपने। भरोसा करते हो, व्यापारियों को कुछ देते नहीं हो, यहाँ के व्यापारी आपसे परेशान है। हाँ, आप देखिए अरे झोटवाड़े आप के किसमें अंदर, विश्वास करते झोटवाड़े हो? के अंदर आपने आप अपनी मकान तोड़ दिए। पार्टी को तोड़ने में आपने विश्वास देखिए करते हो भैया। खातीपुर का
पार्टी पार्टी ये तो आप जानो बहुत अच्छे से, आप कितनी सरकारों को तोड़ आप के तो सरकार अपनी बनाते हो, पार्टी तो को आप तोड़ने जानते हो में बहुत विश्वास अच्छी तरह करते से। हो। ये चीज तो आप देखिए, आप व्यापारियों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी रौनक पार्टी जी, बीजेपी है। जोधपुर में आप आपके देखिए, चैनल के जोधपुर माध्यम में से 10 ग्राम आपने रोड तोड़ दिए, आपके और चैनल के बोली फिर माध्यम से कांग्रेस जी का आज एलिवेटेड रोड वेदांता नहीं बना ग्रुप के पाया। चेयरमैन आप अनिल जगह जगह कटारा नाम जी, तोड़ देते अनिल हो, अग्रवाल बनाने की जी ने बहुत क्या बोल बोला? गई। अनिल अग्रवाल जी ने क्या बोला आपके चैनल के माध्यम से दिखाइए। राजस्थान के लिए क्या बोला है? टाटा पावर के एमडी प्रवीण सिन्हा जी ने राजस्थान के लिए क्या बोला है, वह दिखाइए ना। कटारा जी की आंखें खुल जाएगी, क्योंकि नहीं, इन्होंने क्या तो जो बोला चश्मा लगा आपने, रखा क्या बोला? है वो आपकी गांधी परिवार का आपकी लगा रखा सरकार है। ने क्या गांधी किया? परिवार का ठीक है, चश्मा एक हटाइए। वीरेंद्र जी, अजय जी, गांधी आपकी परिवार का सरकार, आप चश्मा देखिए, हटाइए जिससे कुछ गांधी दिखे। परिवार में, वीरेंद्र गांधी जी, परिवार का राजेश जी, इतिहास रहा है एक बलिदान मिनट, का। गांधी आप परिवार का जिसकी सेवा कर भ्रष्टाचार रहे हो का उसका कोई इतिहास इतिहास रहा, नहीं है। भ्रष्टाचार का। आप जिसकी, आप राजस्थान जिसके, को बढ़ते हुए आप आप नहीं जिसके देखना रेनो चाहते कदम पे, हैं। एक मिनट, आप राजेश जी, जिसके रेनो कदम पे वीरेंद्र जी, सरकार एक मिनट, चलाते हो, उसका कोई लेना एक देना मिनट, नहीं देश रेमो के अंदर। कोई रेमो लाइमोदी उसका करम तो योगदान आप नहीं हो है गांधी बनाने का, पर। जिसके तरफ अरे आप चलाते हो। रेमो जिस करम पे रेनो तो कदम आप पे आप है। सरकार चलाते हो, जिस रेमो रेनो करम पे कदम पे तो आप आप किसी हो। को भी बना देते हो, रेमो करम पे आपके तो यहाँ आप कोई हो। प्रजातंत्र नहीं है। शांत रहिए। अब रेमो क्यों करम आप पे तो रेनो आप कदम हो। पे? राजेश जी, वीरेंद्र जी, एक मिनट के लिए शांत रहिए। अगर आप दोनों ऐसे डिस्कशन करेंगे तो ना तो आपकी आवाज आ पाएगी राजेश जी, ना आपकी वीरेंद्र जी आपकी आवाज आ पाएगी। समय की मेरे पास थोड़ी समय सीमा भी है, तो क्लोजिंग पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फिर क्लोजअप करते हैं चीज़ों का। ठीक है, और वीरेंद्र जी, लगातार आप ये कह रहे हैं कि सरकार लगातार काम करे, निश्चित तौर पर लगातार सरकार की ओर से ये बात की जा रही है, अरे काम लेकिन कर एक रहे हैं थोड़ा तभी सा, तो राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना रहे हैं। ठीक इनकी है, तरह मैं थोड़ी इस पे होटलों में थोड़ा बंद सा रह के और सिर्फ कुछ नहीं किया, अपनी किधर सरकार किधर बचाने बनी? में लगे रहे। राजेश जी एक मिनट, किधर राजेश बनी? जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट, वीरेंद्र जी बन आपने रही है बात तभी की कि, आंकड़े आ रहे हैं ठीक है सामने कि वीरेंद्र जी, राजस्थान सिरमौर मेरी बन बात रहा है सुनिए। योजनाओं आप में। जो लगातार कह रहे हैं कि अब निश्चित तौर पर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमारे प्रदेश को और अग्रणी करना है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अब तक एमओयू हो चुके हैं और अभी जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पर कब तक उतर पाएंगे? उतर पाएंगे नहीं, उतर चुके हैं। मैंने फिर कहा उतर चुके हैं। अभी 7 वाले, लाख करोड़ की तो ग्राउंड जी ब्रेकिंग हो चुकी है रौनक जी। जी जी, ये कांग्रेस वालों का चश्मा ना इन्हें नहीं दिखता, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही दिखता है अपने चश्मे से कि गांधी परिवार। इसके अलावा इन्हें राजस्थान की उन्नति देखिए कभी फिर नहीं गांधी दिखेगी। परिवार, इन्हें अब मैं नहीं फिर कह इन्हें रहा हूँ, इन्हें आप नहीं जिसकी सेवा दिखेगा करते हो उसका कि कोई राजस्थान योगदान नहीं में है देश के प्रवासी अंदर। राजस्थानी आए इसके हुए हैं। कोई इन्हें नहीं योगदान नहीं है। दिखेगा। आप इन्हें आप नहीं उसका दिखेगा जवाब नहीं कि दे पाओगे। राजस्थान में आप प्रवासी प्रवासी का राजस्थानी कोई क्या जवाब कह नहीं दे रहे हैं। पाओगे। इन्हें आप नहीं विकास का दिखेगा कोई अनिल जवाब नहीं अग्रवाल दे जी ने पाओगे। क्या कहा। वीरेंद्र इन्हें जी, नहीं आप दिखेगा आपका कि चश्मा प्रवीण उतार सिन्हा जी दीजिए। ने क्या आप कहा। चश्मा उतार के बता एक दीजिए मिनट, आपने क्या किया। राजेश जी, आपने अरे मैं तो आपसे, लगाता ही राजेश जी नहीं एक मिनट भाई। में मौका जी दूंगा बोलने मैं के तो लिए, एक लगाता मिनट ही आप, नहीं, एक उतारने की मिनट, जरूरत एक मिनट, जी, आपको है। मैं तो लगाता ही नहीं हूँ। हाँ, उतारने इसलिए की जरूरत चढ़ाइए आपको आप, है। इसलिए ठीक है चढ़ाइए वीरेंद्र जी, आप, राजेश जी का जवाब इसलिए ले रहे हैं, बिजन नहीं एक सत्ता की मिनट चढ़ाइए में, कसम आप। मैं आपको आपका इसलिए मौका डबल दूंगा चढ़ाइए। चढ़ाइए, बोलने के डबल। लिए, आप राजेश जी अरे आप चढ़ाइए, बात आपका कीजिए। डबल आप चढ़ाइए या चढ़ाइए। कांग्रेसी हाँ, चश्मे को उतारिए। बिल्कुल, गांधी बिल्कुल परिवार बिल्कुल। के अरे चश्मे को आपको दिख नहीं उतारिए। रहा है कहाँ क्या क्या किया है एक मिनट आपने? आप वीरेंद्र जी, बताइए। आपने, अरे आप राजेश जी, जिसको दिख देवता तो मानते हो उसका देश की आज आजादी में क्या आपको योगदान तो था आज उसका? का एक दिन ही मिनट नहीं बात दिखा। सुनिए वीरेंद्र जी, आपको तो आज का एक दिन ही मिनट, नहीं एक दिखा कि मिनट, राजस्थान के लिए दिख कितना रहा है बड़ा किसान दिन है। बेचारा आपको हमारे तो ठीक है। फिलहाल तमाम दोनों जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, और जिस तरह से लगातार अगर देखें तो प्रदेश के अंदर राइजिंग राजस्थान के अलावा प्रवासी सम्मेलन जो हो रहा है, लगातार निवेश प्रदेश में आ रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से जवाब है वो दे रहा है। खैर, अब आने वाले दिनों में प्रदेश में निवेश और 1 लाख नौकरियां जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो कब तक मिलेंगी और विपक्ष उनको कैसे काउंटर करेगा, यह देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।